नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इसकी जो मुख्य पृष्ठभूमि है सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो चलिए, भारतेंदु युग है उसका समय है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है ये। 1850 से 1900 ईस्वी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये जो दूसरा कथन है ये पूछा गया है एक परीक्षा में, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है। तो पूछ सकते हैं कि किस काल को पुनर्जागरण कहा जाता है और जागरण काल द्विवेदी काल को कहा जाता है। तो यहाँ का कन्फ्यूज होने की संभावना रहती है। पुनर्जागरण है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है और कहा किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये बात इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, भारतेंदु युग के संबंध में विद्वानों के कथन, ये इम्पोर्टेंट है। कोई परिभाषा दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसकी परिभाषा है। तो सबसे पहले कथन देखो, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गद्य से प्रभावित है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेंगे कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक गद्य से प्रभावित है। ये बात किसने कही है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। यहाँ बहुत सी विद्वानों के नाम दे देंगे। दूसरा कथन देख, किन्होंने भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक है रामचंद्र शुक्ल। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात भी दूसरी है ना, कि इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया, वे साहित्य के युग प्रवर्तक हुए। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, तीसरा कथन, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजा और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मदाग्नि में स्नान कराया, दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकाल कर लोक जीवन के सामने खड़ा कर दिया। तो दरबारीपन से निकाल कर लोक जीवन में सामने खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये बिल्कुल कथन पूछा जा सकता है। अब देखो अगला चौथा कथन देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लंबा है। इसके दो टुकड़े करके भी पूछ सकते हैं परिभाषाएं, हो सकता है इतना लंबा न दे। तो ये रामविलास शर्मा का है। तो क्या कहा है इन्होंने? रामविलास शर्मा जी ने कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे, रामविलास शर्मा। तो इसके दो टुकड़े करके पूछ लेंगे परिभाषा, है ना, इतनी लंबी न दे। और एक ये जो भारतीय युग कालीन प्रमुख कवि है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसमें क्या होता है, एक द्विवेदी कालीन का कवि है उसको दे देते इसमें, या फिर इन्हीं के एक नाम चेंज कर देते। इसमें पहले भी नाम चेंज करके पूछा है। तो देखो, भारतेंदु युगीन कालीन कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडल के थे। तो ये चार, ये ध्यान रखना आपको। इसमें क्या एक बार पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट की जगह शर्मा दे दिया तो वो गलत हो गया। इस तरह गलत करवाते हैं, कोई लंबा चौड़ा उन्हें गलत करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर और लाला श्रीनिवास दास। तो प्यारे दोस्तों, ये नाम 10 नाम है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल यहाँ पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्वान भारतेंदु युगीन नहीं है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को मैं अब यहीं विराम देता हूँ। अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। पहले की मेरी क्लासें हैं उनको ज़रूर देखिए। तो प्यारे दोस्तों, इसको 1-2 बार आप ज़रूर इसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास हमारी होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो उस क्लास का भी आप ज़रूर ध्यान रखना।
वो इम्पोर्टेंट होगी, उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।